तो प्रदेश में सर्दी का सितम, सर्दी के साथ कोहरे के आगोश में कई शहर। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान। अब सर्दी ने कहर बरपाना प्रदेश में शुरू कर दिया है, क्योंकि 10 से भी अधिक शहर ऐसे हैं जहां तापमान 5 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान लुढ़क गया है। और अगर बात करें प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू, तो माउंट आबू में दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही तापमान में गिरावट का दौर चल रहा है। तापमान जमाव बिंदु तक पहुंचा था और इसके नीचे भी लुढ़का था। सहयोगी प्रदीप हमारे साथ झुंझुनू से जुड़े हैं। प्रदीप, शेखावाटी अंचल की बात करें तो एक तरफ वाहनों पर बर्फ की परत, तो वहीं खेतों में बर्फ की चादर अब दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या किसानों की चिंता भी बढ़ी है? झुंझुनू में आज का तापमान क्या, प्रदीप? जी बिल्कुल शिखा, सर्द मौसम है। यहाँ पर जो मौसम है यहाँ का, वो वहाँ का लगातार बढ़ रहा है। सर्दी की वजह से यहाँ पर जो हल्की बर्फ है वो यहाँ पर सुबह सुबह वाहनों पर और जो फसलों पर जमी हुई है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। करीब 5 डिग्री से नीचे ये तापमान चल रहा है और इस सर्द मौसम से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, और इसके साथ साथ जो किसान हैं उनकी भी चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। लेकिन जो आज वो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा रविवार शाम को जब होगा, उसके बाद हल्की माउट होने की भी जो मौसम विभाग ने आशंका जताई है वो यहाँ पर माउट होती है तो किसानों के चेहरे जरूर खिलेंगे, क्योंकि जो माउट है वो किसानों के जो रबी की फसल है उसके लिए वरदान साबित होगी। हालांकि जो रबी की फसल की जो गेहूं, जौ, चना और सरसों है उनमें अभी जो ग्रोथ है वो कोहरे की वजह से हल्की है, लेकिन जब माउट होगी तो एकाएक उसमें वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में हम कह सकते हैं माउट किसानों के लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन माउट होनी जरूरी है यहाँ पर। और इसके साथ जो मौसम परिवर्तन है वो 2 दिन से झुंझुनू सहित शेखावाटी इलाके में इस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि जब 10 बजे तक यहाँ पर धुंध दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद जब सूर्य देव के अच्छे दर्शन होते हैं तो शाम 4 बजे तक यहाँ पर तापमान में सुधार होता है। लेकिन जब शाम ढलती है वैसे ही जो उत्तर से आने वाली हवाएं है वो यहाँ पर ठिठुरन बढ़ाती है और रात को धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लग जाता है और सुबह एकाएक कोहरा ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी है वो 40 से 50 मीटर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर देखी जा सकती है। वहीं शहरों में करीब ये विजिबिलिटी 100 मीटर देखी जा सकती है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं, दोपहिया वाहन चालक है, उनको हेडलाइटों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आगामी दिनों में जो विक्षोभ है वो प्रदेश भर में सक्रिय होगा तो यहाँ पर कोहरे की भी ज्यादा देखने को मिलेगा और जो मावट है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही नववर्ष आने वाला है वैसे ही सर्दी प्रदेश भर में बढ़ती देखने को मिलेगी। जी शिखा। अब प्रदीप, क्योंकि मौसम विभाग IMD ने उत्तर पश्चिम भारत को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि पंजाब हरियाणा के साथ राजस्थान में भी शीतलहर का असर बढ़ेगा। अगर झुंझुनू की बात करूं तो आगामी 5-7 दिन मौसम कैसा रहेगा, शीतलहर की स्थिति कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व अनुमान जारी किया है, वैसे जब आज का जो मौसम की बात करें तो आज यहाँ पर हालांकि थोड़ा तापमान में सुधार है, लेकिन जो ठंडी हवाएं है उत्तर से आने वाली है वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं, कंपकंपी छुटा रही है। लेकिन जैसे ही शाम डलेगी बादलों की आवाजाही होगी और उससे यहाँ पर तापमान में जरूर सुधार होगा, लेकिन जो ओस की जो नमी है वो बरकरार होगी। चक्रवात का जो लोकल चक्रवात है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद यहाँ के जो शेखावाटी के इलाके है वह बारिश की संभावना होगी। हालांकि जो बादल है उनकी वजह से यहाँ पर कोहरा अधिक दिखाई देने वाला है 3 से 4 दिनों के अंदर, और जो बर्फ जमने वाली है सुबह सुबह वो यहाँ किसानों के लिए थोड़ी चिंता के विषय रहेगा। लेकिन जो जनवरी का माह है वो यहाँ पर कड़कड़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो मावठ की बात की जा रही है और सर्दी का जो मौसम है इसमें दिसंबर के लास्ट महीने और जनवरी में अच्छी खासी सर्दी शेखावाटी अंचल में देखने को मिल रही है। जी शिखा।
ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सहयोगी कमलेश प्रजापत माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर्दी का हाल बताएंगे। कमलेश, हिल स्टेशन में सर्दी से मामूली राहत बताई जा रही है, बताइएगा मामूली राहत कैसे मिली, क्योंकि तापमान भी अब 4 डिग्री के आसपास आया है, जो कि दिसंबर में जमाव बिंदु से भी नीचे गया था। देखिए शिखा, माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू का आज मौसम यहाँ पर बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। और तापमापी के पारे की बात की जाए तो तापमापी का पारा लगभग 4 डिग्री पर। इससे बदलाव की वजह आप देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देखिए तस्वीरें बेहद अलग हो जाती है। आज नक्की झील का जो किनारा है वहाँ हल्का सा कोहरा दिख रहा है, और दूसरी तरफ माउंट आबू के आसमान को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आज माउंट आबू के आसमान में आप देखिए बादलों की जो आवाजाही है, बादलों की आवाजाही की वजह से जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में यहाँ पर वेरिएशन देखा जा रहा है। और वेरिएशन के चलते जो तापमापी का पारा है वो आज लगभग 4 डिग्री के करीब है। मौसम बदला है, तो मौसम बदलने के साथ यहाँ के जो वादियों में एक अलग से रंगत यहाँ पर नजर आ रही है। और जो सुबह का समय है, सुबह का समय आप देखिए, चूंकि वीकेंड है और वीकेंड के मौके पर आप देखिए तमाम जो पर्यटक है इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद अलग हो जाती है, और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में लोग यहाँ पर कैद करने के लिए इस वक्त जो है नक्की झील पर पहुंचते हैं। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के मौसम में आज यहाँ पर राहत मिली है। और इस राहत के जो कह सकते हैं कि राहत के बाद आप देखिए जो परिंदे हैं वो परिंदे भी इस झील के किनारे पर पहुंचकर जो यहाँ की सर्दी है उसकी आज कुछ अलग नजर है। इसकी वजह से आप देखिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। आज कैसा लग रहा है? कितने दिनों से आप यहाँ हैं? हम 2 दिन से यहाँ हैं। कल कैसा था टेम्परेचर? कल भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया है। आज कुछ सर्दी कम है? हाँ, थोड़ी कम है। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर जो मौसम बदला है, और मौसम बदलाव के साथ जो तस्वीरें यहाँ पर शिखा बदलती है, उन तस्वीरों को वो अपने कैमरे में भी पर्यटक यहाँ पर कैद करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन हैं, आने वाले दिनों में माउंट आबू का जो मौसम है फिर बदलेगा, और जो तापमापी पारा है वो लगातार गिरता हुआ नजर आएगा। जी शिखा। ठीक है कमलेश, बने रहिएगा। हालांकि पर्यटक रोमांचित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। हुकुम सिंह जी, टेम्परेचर का टॉर्चर सीकर में कैसा है? बिल्कुल सीखा, इस समय सीकर का जो टेम्परेचर का टॉर्चर है, पिछले 7 दिन लगातार ठंड रही है, और जो पारा है वो जमाव बिंदु के नीचे था, -2 डिग्री तक लगातार रहा है। लेकिन इस समय ठंड से राहत है। कल भी 3.5 डिग्री था, और आज भी अभी ऑफिशियली जारी होगा मैं, लेकिन मान सकता हूँ 4.5 के आसपास टेम्परेचर है। तो कुल मिलाकर ठंड कम है, और मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि ठंड कम है। इसके अलावा हम बात करें, लेकिन आने वाले दिनों की जब बात करें तो कल से लेकर अगले 3 दिन लगातार इस तरह चक्रवात का दबाव कम होने चलते यहाँ मावठ की संभावना है, यहाँ बारिश की संभावना है। और कल सीकर संभाग में भी इस बात को लेकर संभावित है कि कल बारिश हो सकती है, और आने वाले 3 दिनों में लगातार इस दृष्टिकोण में बारिश की संभावना है। और वहीं जो लगातार 7 दिन की बात करें, पिछले 7 दिनों की, तो 7 दिनों जो पारा कम रहा था, खेतों में, खेत खलिहानों में किसानों को इस बाबत थोड़ा सा पारा जमने की संभावना थी। तो उन्होंने यहाँ पर शेखावटी में इस समय मल्चिंग तकनीक का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम जो किसान हैं, चाहे कितनी ठंड पड़े, लेकिन वो एक प्लास्टिक की लेयर अपने खेतों में लगा रहे हैं, जिससे क्या है कि पारा न जमे, जो सब्जी वाली फसल है वो नुकसान ना हो। तो इस तरीके से प्रिकॉशन भी यहाँ के किसान लेने लगे हैं, ये एक अच्छी बात है। और वो इस टेक्निक रूप से अपने आप को सक्षम बना रहे हैं, किसी भी मौसम में, कैसा भी मौसम रहे, लेकिन वो उससे लड़ने के लिए सावधान है, लड़ने के लिए प्रिकॉशन अपना रहे हैं। और बाकी वर्तमान में जो कल कोहरा, घना कोहरा था, विजिबिलिटी 50-60 के आसपास थी, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं आज मौसम साफ है, और कुछ देर बाद में धूप का भी आगमन हो जाएगा। और जो घना कोहरा कल था उसमें बिल्कुल नगण्य है, आज हल्का कोहरा जरूर है, लेकिन विजिबिलिटी काफी अच्छी है, लगभग 700-800 मीटर, 1000 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है। तो इस तरीके से मौसम का चेंजेज है, और आने वाले दिनों में हम ये महसूस कर सकते हैं कि एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। फिलहाल कल से ठंड कम है, और आज लगभग 4.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ये मान सकते हैं कि मौसम में अभी ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए सीकर संभाग में
फिर से एक बार सर्दी का मौसम देखने को मिलेगा, सर्दी का असर रहेगा। जी शिखा। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं हुकुम सिंह जी के कुछ मामूली राहत सीकर में मिली है। तापमान में मामूली गिरावट हुई है। हालांकि लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव सर्द कपड़ों का, गर्म व्यंजन का सहारा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका, और कमलेश आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।